नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। घर में इस जगह पर रख देना 3 मोर पंख। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आप बन जाओ करोड़पति। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर के पंख का होना बहुत ही शुभ एवं लाभकारी होता। मोर पंख जहाँ पर होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मकता आती है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख सुख समृद्धि का प्रतीक होता। मोर पंख बहुत ही चमत्कारी होता। मोर पंख से वास्तु दोष को भी कम किया जा सकता। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में रखने के भी कुछ नियम होते हैं। मोर पंख घर में रखते समय आपको इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता। वास्तु शास्त्र में मोर पंख को रखने की सही जगह और स्थान के बारे में बताया गया, और आप मोर पंख को सही स्थान पर रखते हैं तो यह आपके घर के सारी नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देता। घर में सकारात्मकता का वास होता। साथ ही धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता। अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, पैसों का खर्चा अधिक है, आमदनी कम हो रही है, जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें बरकत नहीं हो रही है, जितना पैसा आता है खर्च हो जाता, उसमें कहीं अधिक खर्च होता, तो आप अपने घर पर मोर का पंख लेकर के आएँ, वह उसे सही स्थान पर रख देते हैं तो यह निश्चित तौर पर आपके धन संपदा में अपार वृद्धि करता है। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मोर पंख घर में किस स्थान पर रखना चाहिए और कितने पंख रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं मोर पंख से जुड़े नियम क्या हैं। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मोर पंख को धार्मिक महत्व दिया गया। अगर बात प्राचीन ग्रंथों की करें तो मोर पंख को एक बहुत ही चमत्कारी यंत्र माना गया। मोर पंख का प्रयोग ज्योतिष व तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता। तंत्र शास्त्र में सम्मोहन, शत्रुनाश एवं बुरी शक्तियों को मोर पंख के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख के उपाय बताए गए हैं। बात आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद में भी मोर पंख का इस्तेमाल कई प्रकार के असाध्य रोगों में उपचार में किया जाता। मोर पंख एक दिव्य औषधि की तरह इस्तेमाल होता। मोर पंख घर में सकारात्मकता लाता, नकारात्मकता को दूर करता। साथ ही घर से सर्प जैसे विषैले जंतु भी दूर रहते हैं। मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते। जो लोग जंगलों में निवास करते हैं वह भी अपने पास मोर पंख रखते हैं। पुराणों में मोर पंख को देवताओं का आभूषण भी कहा जाता। यह भगवान श्री कृष्ण के मस्तक की शान और उनका पसंदीदा आभूषण भी है। सनातन धर्म में घर में मोर पंख रखना बहुत ही शुभदायक माना गया। अगर घर के मंदिर में भी मोर पंख रख देते हैं तो वास्तु दोष स्वयं दूर हो जाते हैं, परिवार के सभी लोग निरोगी रहते हैं, घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। जिस स्थान पर भी मोर का पंख होता है वहां पर नवग्रह भी बुरा असर नहीं डालते हैं। दोस्तों, देवताओं के सेनापति व स्वयं महादेव के पुत्र कार्तिकेय की सवारी भी मोर है। भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख धारण करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण करके श्रीधाम बरसाने में मोरकुटी नामक स्थान पर मोर नृत्य किया था, और सुख समृद्धि एवं शांति का भी प्रतीक है। मोर का पंख भी सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मनुष्य की रक्षा करता है। मोर को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में भी दिखाया गया है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवीय शक्तियों का संबंध मोर से है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, धन संपदा प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी को मोर का पंख अति प्रिय है। माता लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती का वाहन मोर है। माता सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। अगर बांसुरी में मोर पंख डाल करके अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता। अगर इसमें रहने वाले सभी सदस्य आपस में झगड़ने लगें तो यह घर युद्ध का मैदान लगने लगता है। घर में कलेश व झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। दोस्तों, हमारे घर में आखिर नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है? तो आपको बता दें, प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तुएं होती हैं जिनके बगैर घर नहीं चलता। तो इन वस्तुओं को हम घर से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन नकारात्मकता को घर से बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको 3 मोर पंख लेकर के घर के मुख्य द्वार के पास जोर जोर से हिलाने हैं। ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर चली जाएगी। आपको रोज सुबह को ऐसा करना, तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घर से बाहर चली जाएगी। आपके घर में सकारात्मकता आएगी, वातावरण बनेगा। दोस्तों, वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर आपको घर में मोर पंख रखना चाहिए?
इन जगहों पर आप मोर पंख रख देते हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पहली बात, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की बात। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अवश्य ही परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें आएंगी। तो इससे बचने के लिए आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखें, वह प्रतिमा के दोनों तरफ मोर पंख रखें। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यदि आपका मुख्य द्वार वास्तु के हिसाब से नहीं है तो मुख्य द्वार पर 3 की संख्या में मोर पंख रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, यदि घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है, ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है, तो मोर पंख लेकर के उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। वह ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी की नज़र ना पड़े, दिखाई न दे। ऐसा करने से ग्रहों को शांत करने में मदद मिलती है। तीसरा है बुरी नज़र से बचने के लिए। अगर किसी बड़े या बालक को किसी की बुरी नज़र लगी है या बुरी नज़र का प्रभाव है तो उस व्यक्ति के तकिया के नीचे मोर पंख रखें। अगले दिन इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बुरी नज़र उतर जाती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, अगर आप खूब मेहनत करते और पैसा कमाते, आपके खर्चे अधिक हैं, पैसा घर में नहीं रुक रहा है, तो आपके घर के मंदिर में मोर का पंख रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, धन आना शुरू हो जाता, आमदनी के नए मार्ग खुलते हैं। जो धन आता है वह रुकता भी है और टिकता भी है। शत्रु से छुटकारा पाने का उपाय, अगर कोई शत्रु आपको बिना वजह परेशान कर रहा और जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं। बस सुबह के समय बिना स्नान किए उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता। मनोकामना पूर्ति का उपाय, अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह फल प्राप्त नहीं हो रहा है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के उन्हें मोर पंख चढ़ाएं या अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं। वह अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। धन में वृद्धि के लिए, अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता, तिजोरी अवश्य बनाएं। घर में तिजोरी रखते समय ध्यान रखें कि तिजोरी का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते समय मोर पंख मंदिर में रखें, वह बाद में उसे उठा करके अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें। और आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। वह हमारे चैनल देसी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें।